to the life of Christ and yet not respond to him. और ये हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश की ओर सजग होकर के हम उसकी बातों के प्रति प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं, ये संभव है। Many children grow up in godly homes with sincere parents and yet reject their faith and love. और बहुत सारे बच्चे अपने आज्ञाकारी और आत्मिक माता पिता के अधीन में पल बढ़कर के भी वे विश्वास का अंगीकार नहीं करते हैं। And we can often wonder, why is that? और कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों होता है? How can they reject God's love flowing to them from godly loving parents? और ऐसे भक्त माता पिता से परमेश्वर का प्रेम जो बह निकल रहा है, ये लोग उस प्रेम का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? But we have to realize that sin has a way of blinding us. लेकिन हमें ये समझना होगा कि पाप का हमें अंधा करने का अपना एक तरीका है। And so we come to the story of Jesus being betrayed, arrested, tried, and ultimately denied by Peter. और हम इस घटना में आ पहुंचते हैं कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया गया, पकड़वाया गया और उसे मुकदमे के लिए खड़ा कर दिया गया और अंत में पतरस ने भी उसका इनकार कर दिया। And we may wonder to ourselves, how could Judas, who had walked with Jesus for 3.5 years, who had seen miracles, heard the teaching, so misunderstand and reject Jesus? और हम ताजुब करते हैं कि कई बार कि ये इस्करियोती यहूदा प्रभु यीशु मसीह के साथ में 3.5 वर्षों तक चलता रहा, उसके चमत्कारों को देखता रहा, उसके शिक्षाओं को देखता रहा, उसके बावजूद भी कैसे वो ऐसे गलतफहमी में पड़ करके ऐसे गलत कामों को अंजाम दिया, हमें समझ नहीं आता है। And what can we learn from the fact that all of the disciples fled in the garden in a moment of crisis, while eventually Peter denies Jesus? और जब सारे चेले यीशु मसीह को बगीचे में छोड़ करके भाग खड़े होते हैं और उसके पश्चात वो पतरस वो चेला प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देता है, मैं इस घटना से क्या सीख सकता हूँ? James Edwards, a New Testament scholar, says these words: Peter's example is a warning to disciples both then and now. और ये जेम्स एडवर्डसन जो नए नियम का जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इस बात को बताता है कि पतरस का और चेलों का वो जो प्रतिक्रिया रहा, उन्होंने जो कुछ भी किया है, आज वर्तमान के हमारी इस परिस्थिति में हमारे लिए एक चेतावनी है। And that a faithful witness to Jesus is most important and most easily betrayed in simple and ordinary actions and words. और कि प्रभु यीशु मसीह के चेले एक सर्वसाधारण शब्द और सर्वसाधारण क्रियाओं के द्वारा से बहुत ही सरलता से उनका इस तरह से बहक जाना या इस तरह से आसानी से गिर जाना संभव है। Mark may have concluded this section of the story with Peter's denial to remind his congregation that he was writing to in Rome that even the very best person is not immune to failure. और पतरस के इस इनकार के बारे में लिखते हुए मरकुस ने अपने जमायत को, जो कि रोम के लोग हैं, उन्हें लिखते हुए पतरस के बारे में लिखते हुए मरकुस इस बात को कहता है कि बहुत ही असंभव है कि ऐसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले या उसके चेले संभव है कि आसानी से वो अपने विश्वास से गिर सकते हैं। Nor beyond the promise of God's amazing forgiveness and grace. और इस बात का कि प्रभु परमेश्वर का जो प्रेम है, जो अनुग्रह है और जो माफी है, उसके बावजूद भी हम ऐसे कामों को करते हैं, लेकिन प्रभु अपने इन कामों को दिखाने से नहीं चूकता। The church can be honest about sin, even the sins of a fallen leader, because it's so convinced of grace. और कलीसिया इस बात को कि उनके गिरे हुए अगुवे और उनके पापों को इस रीति से वो ले सकते हैं और इस रीति से इन पापों को वो बर्ताव या प्रतिक्रिया कर सकते हैं, इस बात को कहते हुए कि परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। The Apostle Paul makes that amazing declaration of God's ability to forgive us and help us move past our sin. और प्रेरित पौलुस इस बात को हमें समझाता है कि जो पाप और जो काम हमने किए हैं, जो अधर्म के हैं, उन सब चीजों को भूल करके परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे बढ़ते चले जाएं। In Romans chapter 5 and verse 20 it says, where sin increased,
grace increased all the more. और इसलिए रोमी उसके 5:20 में लिखा हुआ है कि जब पाप बढ़ता है तो अनुग्रह और भी ज्यादा बढ़ता है। In our text tonight, we're seeing what's about to befall Jesus and the disciples. It's a time of great testing and trial. और यीशु मसीह और उन चेलों के बीच में ये जो समय आ रहा है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ये उनके लिए परीक्षा का और उनके लिए परखे जाने का बहुत बड़ा महान घड़ी है। So the question we must ask ourselves is, how are we going to handle the most painful and difficult moments in our अब lives? प्रश्न ये उठता है कि हमारे जीवन के सबसे दुखदाई और सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाले घड़ियों में हम किस रीति से प्रतिक्रिया करें या हम क्या करें? Do those testings define our lives, or does our faithfulness to God help us through the times of testing and trial? और क्या ऐसी परीक्षाएं हमें परिभाषित करती हैं या परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हुए ऐसे परीक्षा की घड़ियों में क्या हम उसके प्रति विश्वासयोग्य बने रहते हैं? And as we look at this element in Jesus' life, his trial, his betrayal, his arrest, we learn of 3 experiences in life that test us. और यीशु मसीह के इस संघटना में जिसमें कि उसे धोखा दिया गया, पकड़वाया गया, मुकदमा चलाया गया, 3 ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ से सीख सकते हैं। And we can learn how to address them in victory. और ऐसे परीक्षा की घड़ियों का, मुकदमे की घड़ियों का हम जयवंत होने में किस प्रकार से 3 बातों को कर सकते हैं या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ये बातों को हम देखेंगे। In the first experience, we see a time of betrayal. और पहले अनुभव में हम देखते हैं उससे धोखा दिया गया। To betray a person's love is one of the great evils that we do to each other as human beings. और एक व्यक्ति के प्रेम को धोखा देना हम मनुष्य होने के नाते सबसे बड़ा बुराई है जो करते हैं। And there are so many expressions of that betrayal, from infidelity to neglect our children to indifference to the needs of the people that are depending on us. और इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अविश्वास योग्यता या फिर बच्चों के प्रति हमारा लापरवाहीपन और लोगों के प्रति हमारा जो प्रेम का अभाव है, ये सब कुछ उसको परिणाम स्वरूप अंजाम दे सकते हैं। The Apostle Paul, under the inspiration of the Spirit, challenges how we ought to live in relationship to others. और प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा में हमें चुनौती देकर के इस बात को कहता है कि हम एक दूसरे के संबंध में किस रीति से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। In Romans chapter 15 verses 1 and 2, it says, "We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbors for their good to build them up." अगर आप रोमियो की पत्री उसका 1 और 2 को देखेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। There is nothing about the Christian life about putting ourselves first. और अपने आप को मसीहत में सबसे पहले रखने से बढ़कर के कोई और बात नहीं है। We need to put God first. हमें सबसे पहले परमेश्वर को सबसे पहले प्रथम परमेश्वर को रखना होगा, ना कि हमें अपने आप को रखना है। We need to be concerned about others. हमें दूसरों के प्रति चिंतित होना होगा। And yet the real temptation is to focus on ourselves first. और जब ऐसे सबसे पहले ऐसी महान परीक्षाओं की घड़ी आती है, तो सबसे पहले हम अपने आप को जांचने वाले, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने वाले हो जाएं। And so we see in our text the betrayal of Jesus. और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने वाले संदर्भ को देखते हैं। In verse 43 it says, "Just as he was speaking, Judas, one of the 12, appeared, and with him was a crowd armed with swords and clubs, sent from the chief priests, the teachers of the law, and the elders." वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारों और लाठियां लिए थे। Now the betrayer had arranged a signal with them. "The one I kiss is the man. Arrest him and lead him away under guard." और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि उसको जो मैं चूमूं वहीं उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। And going at once to Jesus, Judas said, "Rabbi," and he kissed him. और वहां पहुंच करके प्रभु यीशु मसीह को देख करके रब्बी कहते हुए उसको उसने चूम लिया। Kent Hughes writes this: "The infamy is in this, that the word for kiss here is not the usual word."
और यहाँ पर जो जानकारी हमें मिलती है, जो शब्द का यहाँ पर चुंबन का जो इस्तेमाल किया गया है, ये चुंबन कोई साधारण सामान्य चुंबन नहीं है। The word that is used by Mark is to kiss fervently. और यहाँ पर जो मरकुस ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो चुंबन का इस्तेमाल किया गया है, It's to kiss affectionately. और वहां पर स्नेह भरा और प्रेम भरा चुंबन का जिक्र किया गया है। It's the kind of kiss one gives to someone they love. और ये वो चुंबन है जब कोई किसी से प्रेम करता है तो देता है। But isn't that true regarding the nature of sin? We abuse God's gift for selfish ends. और क्या ये पाप नहीं है कि हम परमेश्वर के द्वारा से दिए हुए वरदानों का दुष्प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और पाप को अंजाम देते हैं। And what makes betrayal so terrible is that it's a violation of trust. और ये धोखा जो देते हैं, ये इसे सबसे ज्यादा घिनौनी ये इसलिए बनाता है क्योंकि हमने किसी के विश्वास को तोड़ा है। And David, in his experience in life, says this in Psalm 55 verses 12 and 14. और भजन उसके 55 के 12 और 14 में इस प्रकार से दाऊद ने कहा है, If an enemy were insulting me, I could endure. If a foe were rising against me, I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend, with whom I once enjoyed sweet fellowship at the house of God as we walked among the worshippers. 12 to 14. 12 to 14 Psalm 55. 12 से लेकर के 14, जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारता है वह मेरी बैरी नहीं, वो मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। But I want you to notice Jesus' response in the midst of this painful experience. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि यीशु मसीह का ऐसे दर्दनाक और वेदना भरी परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया किस रीति से थी। And Matthew gives us his response in Matthew 26:50. He shows how different how Jesus responds compared to most people. और मत्ती ने अपने 26वें अध्याय के 50 में यह बता दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से प्रत्युत्तर दिया, जो कि हम में से बहुत रे ऐसे प्रत्युत्तर को नहीं दे पाएंगे। Most people handle betrayal with anger, bitterness, and lashing back with evil. और बहुत सारे लोग जब धोखे का पता चलता है तो वो वापस उसके ऊपर में चिल्लाते हैं और क्रोधित होते हैं और उसके ऊपर में भड़ास निकाल देते हैं। But Jesus said, "Do what you came for, friend." And then the men stepped forward, seized Jesus, and arrested him. और यीशु मसीह ने उसकी ओर देख करके कहा, हे मित्र, जो तू करने के लिए आया है तू कर, और फिर आगे बढ़ करके उन लोगों ने यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया। Jesus still considered Judas his friend. यीशु मसीह ने अभी भी यहूदा को अपना मित्र ही माना। Jesus is still reaching out to Judas in love. और यीशु मसीह अभी भी यहूदा के पास प्रेम से ही पहुंच रहा है। Jesus taught us to love our enemies. यीशु मसीह ने हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाया। He taught us to bless them, to do good to them, to pray for them, and to forgive them. और उसने हमें उनके प्रति भलाई करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए कहा। And Jesus didn't just say it, he did it. यीशु मसीह न केवल बोलता लेकिन उसने क्रियाओं में इस बात को करके दिखाया। Jesus was not overcome by evil, but Jesus overcame evil by doing good. और यीशु मसीह वो बुराई के द्वारा से पराजित नहीं हुआ, लेकिन उसने बुराई के ऊपर में भलाई के साथ में जयवंत हुआ। Jesus is not defined by the evil done to him. और यीशु मसीह के साथ में जो बुराई की गई थी, यीशु मसीह की इस रीति से परिभाषा नहीं की जाती। How many people today are living a life defined by the evil done to them? और कितने लोग आज ऐसे उनके जिन लोगों के प्रति बुराई की गई थी, उनके प्रति जो हुआ था, उससे कितने लोग आज पहचाने जाते हैं, परिभाषित किए जाते हैं। They remain in the prison house of unforgiveness and bitterness. और वो अभी भी कड़वाहट में और माफी ना करने और अपने जीवन में अपने अंदर में
वो कड़वाहट रखने के जेल खाने में खुद गिरफ्तार होकर रह गए। Their present life is defined by what happened in the past. और उनका वर्तमान का जीवन इस बात से परिभाषित होती है कि अतीत में उनके साथ में क्या हुआ। Jesus takes the worst evil done to him and moves forward. और यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा जो मनुष्य के साथ में जो बुराई की जा सकती है उसे सहते हुए आगे बढ़ गया। He is showing us the way to address the evil done to us. और in जब our हमारे lives. साथ में कोई बुराई होती है तो वो हमको सिखाता है कि हम किस रीति से इन बातों की ओर संबोधन करें या प्रतिक्रिया करें। So how do we tend to respond to these things? और इन बातों का हम किस रीति से प्रतिक्रिया करते हैं। Well, notice in Mark it says the men seized Jesus and arrested him. And then in verse 47, then one of those standing near drew his sword and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर लोग जब आकर के यीशु मसीह को गिरफ्तार करने लगे, 47वें आयत में लिखा हुआ है, पास में खड़ा एक जन ने अपने तलवार को निकाल करके महायाजक के दास के कान को ही काट दिया। This is generally how we deal with the challenges that come our way. और हमारे जीवन में जब चुनौती आती है इसी रीति से तो हम प्रतिक्रिया करते हैं, We strike back. हम वापस वार करते हैं। Now Mark doesn't tell us who's guilty of this action. अब मरकुस ने नाम लेकर के ऐसा काम करने वाला दोषी कौन है नहीं बताता। But John writes his gospel after Peter's death and tells us this in John 18:10. और पतरस के मृत्यु के बाद में यूहन्ना ने इस बात को लिख करके अपने इंजिल में कहा। Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. The servant's name was Malchus. और वहां पर लिखा गया है असल में कान काटने वाला वो पतरस है जिसने वो महायाजक के दास को जिसका नाम मलकुस है उसके कान को उसने काट दिया। Jesus commanded Peter, "Put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me?" और तब यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर में पतरस से कहा कि तू अपने तलवार को वापस म्यान में रख दे, क्योंकि जो कटोरा मुझे पिता ने दिया है क्या मैं उसे ना सहूं। Kent Hughes points out that Peter's rash action could have destroyed the church. और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पतरस के ऐसे उतावले भरे कदम कलीसिया को बर्बाद कर सकता है। Here were the men that Jesus had spent 3 years training for the days ahead. और यीशु मसीह यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसे आने वाले समय के लिए 3.5 वर्षों तक प्रशिक्षित किया। And now Peter moves impulsively and in the face of temple guards and a Roman detachment of soldiers puts all their lives at risk. और यहाँ पर पतरस है कि ऐसे हालात में ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर वहां पर सरदार आए थे, जहाँ पर सिपाही आए थे और याजक और उसके दास लोग वहां पर उसको पकड़ने के लिए आए थे, उन सबके जीवन को इसने खतरे में डाल दिया। Jesus challenges the legality of this arrest. और यीशु मसीह ने यहाँ पर ये जो गलील में ये जो हो रहा है, जो उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, उसको चुनौती दे रहा है। In Mark chapter 14 and verse 48, Jesus says, "Am I leading a rebellion that you've come out with swords and clubs to capture me?" और क्या मैं डाकू हूँ, तुम लोग मुझसे यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए अपने भाले और तलवार के साथ में आए हो? Every day I was with you teaching in the temple courts and you did not arrest me, but the scriptures must be fulfilled. और प्रतिदिन मैं मंदिर में सिखाता रहा, लेकिन तुमने कभी आकर के मुझे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन क्योंकि धर्मशास्त्र पूरा हो मैं इस रीति से करता हूँ। Jesus rightly points out he's not guilty of any crime. यीशु मसीह ने सीधे सीधे तौर पर इस बात की ओर अंकित किया कि वो किसी बात का दोषी नहीं है। He has preached openly, but now in the cover of night they are seizing him. उसने तो जब प्रचार किया तो खुलेआम दिन के उजाले में प्रचार किया, लेकिन जब उसको पकड़ने आए तो अंधेरे का सहारा लेकर उसे पकड़ने आए। Jesus is challenging them because they're treating him as a common criminal. और यीशु मसीह ने उनके इस गिरफ्तारी के काम को चुनौती दिया, क्योंकि एक सामान्य मुजरिम को जैसे पकड़ने आते हैं, वो ऐसे दोषी और मुजरिम को पकड़ने ये लोग आए हैं। And yet we know this too is a fulfillment of the scriptures, that he would be the suffering servant numbered with the transgressors. और हम जानते हैं ऐसा इस रीति से हुआ है क्योंकि धर्मशास्त्र का वो वचन पूरा हो जहां पर उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि वो दुख उठाएगा और डाकुओं के साथ में, अपराधियों के साथ में गिना जाएगा। And Isaiah 53:12 says, "Because he poured out his life unto death and was numbered with the transgressors." और अगर आप यशायाह उसके 53 के 12 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अपराधियों के साथ में गिना गया और उसको मृत्यु की सजा दी गई। And then we read, "Everyone abandons him."
फिर हम क्या पढ़ते हैं, सबने उसे त्याग दिया, छोड़ दिया। In verse 50 it says, "And everyone deserted him and fled. A young man wearing nothing but a linen garment was following Jesus, and when they seized him, he fled naked, leaving his garment behind." अगर आप देखें तो 50 में इसके आगे लिखा हुआ है, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, वह चादर छोड़कर नग्न भाग गया। It's interesting how Mark brings out this abandonment of all the disciples. और कितना दिलचस्प बात है कि मरकुस ने ये चेलों के एक-एक कृत्यों को और उन्होंने जो कुछ भी किया है प्रस्तुत करता है। Scholars have debated as to the identity of this young man. और इस जवान की पहचान के लिए पंडितों ने या बुद्धिजीवियों ने, जानकारों ने इसके ऊपर में बहस किया। Many think it's John himself, John Mark himself. और कई लोग इस बात को कहते हैं, हो सकता है कि ये मरकुस यूहन्ना स्वयं होगा। This is very detailed. He was, left with a linen garment, which was a very expensive fabric at that time. और वहां पर लिखा हुआ है कि वो एक चादर को ओढ़े हुए था और जो कि लिनन का था, यानी कि उस जमाने में वो कपड़ा बेहद ही कीमती कपड़ा था। This meant that this individual was a person of wealth. और ये जो व्यक्ति विशेष के बारे में कहा जा रहा है, ये तो धनवान मालूम होता है। The early church in Jerusalem met in John Mark's parents' home. और जब आप प्राचीन के अगर आप लोगों को देखेंगे तो वहां पर उन्होंने मरकुस के माता पिता से मुलाकात की है। Regardless of who it is, the point of the text is that it brings an allusion to another garment, to the nakedness and shame that was felt there. और वहां पर इन सब के बावजूद भी वहां पर जो दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, वहां पर यह बात बताया जा रहा है कि कपड़ा कोई भी क्यों ना हो जो गिरा है, वहां पर लज्जा की बात प्रस्तुत हुई है। Now, obviously, we're talking about the Garden of Eden, where Adam and Eve sinned against God and felt shame, and they और were naked. हम यकीनन इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं जहां पर अदन की वाटिका में पाप करने के पश्चात आदम और हव्वा अपने आप को नग्न पाकर के शर्मा रहे हैं। It's a picture of the state of desperation each person felt in fleeing while Jesus was being arrested. और ये बहुत ही दुखद बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, हर कोई अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है। अपने आप में ये बहुत बड़ा कृत्य है। So Mark is now inviting us as the readers to examine our own lives. और इसलिए मरकुस जो एक लेखक होने के नाते अपने पाठकों को हमें ये बात को समझा रहा है कि किस रीति से हम इन बातों को समझे और किस रीति से हम प्रतिक्रिया करें। Will we abandon Jesus when our faith is on the line? जब हमारे विश्वास को चुनौती दी जाएगी तो क्या हम भी ऐसे भगोड़े बनेंगे या भाग खड़े होंगे? Will we be courageous followers or will we cower and run when it becomes costly to follow Jesus? और जब यीशु मसीह के पीछे होने का जब कीमत चुकानी पड़ेगी तो क्या हम डरपोकों के समान होंगे या फिर हिम्मत दर्शाते हुए उसके साथ खड़े रहेंगे? How will we respond to the evil done to us? हमारे साथ में जो बुराई की गई है उसका प्रत्युत्तर हम किस रीति से दें? But while everyone is failing the test in the garden, there is one who is passing. और हर कोई जब ऐसे परीक्षा को जब असफल कर रहा है, ऐसे परीक्षा में अपने आप को असफल पा रहा है, एक जन है जो वहां पर खड़ा है। Jesus is in control of his emotions and has settled the issue. He will drink from the cup. और यीशु मसीह ने अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखा और इस बात को पक्का कर लिया, जो कटोरा उसे दिया गया है वो उसे पिएगा। I love what Timothy Keller writes. Remember, Adam and Eve were expelled from the garden. और तिमोथी केलर जो बात को कहते हैं, उस बात को मैं बहुत ही पसंद करता हूं, जहां पर उन्होंने कहा आदम को याद करो जब वो अदन की वाटिका में था। When they turned around, they saw the flaming sword of justice keeping them from ever going back. और जब उसे बेदखल कर दिया गया तो उसने पलट कर देखा होगा तो क्या देखा होगा? वो आग के तलवार जो एक न्याय के रूप में ठहरा दिए गए ताकि वो दोबारा उसमें ना जा सके। Their sins had separated them from God. और उनके पापों ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। There was no way to go back into God's presence unless someone goes under the sword of divine justice. और जब तक कि वो दैवीय तलवार के उस दंड के अधीन होकर के ना गुजर जाए, तब तक उससे वापस वहां पर जाना मुमकिन नहीं है। And that is what Jesus is about to do. और यही यीशु करने पर है। He's making a way for all of us who have fled from God's presence because of our fears and our failures. और
प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा से हमें जो अपने डर के वजह से हम जो भाग रहे हैं, नाकामियों के वजह से हम जो भाग रहे हैं, उसके लिए वो सुलह करने को तैयार है। So on the cross, Jesus is getting what we deserve so we can get what he deserves. और इसलिए कि हम जिसके लायक है, हमें जो मिलना था वो उसने क्रूस पर सह लिया है, लेकिन उसका जो कुछ भी था, उसे जो मिलना था उसने हमें दे दिया कि तुम ले लो। The second moment of testing and trial is seen in the times of injustice. और अन्याय के वक्त में भी हम देख सकते हैं वो परीक्षा की घड़ी, परखे जाने के पलों को। How do we handle being falsely accused and made to suffer because others are threatening us? और जब दूसरे हमें धमकाते हैं और हमारे ऊपर में बेबुनियाद आरोप लगते हैं और अन्याय रीति से हमसे व्यवहार किया जाता है, क्या करें? People who live right are a threat to those who live wrong. और वो लोग जो खराई से अपने जीवन को जीते हैं, वो जो बेईमानी से जीवन को जीते हैं, उनके लिए ये लोग अच्छे लोग खतरा बन जाते हैं। People who are bringing positive, godly, and healthy change will always threaten those who are benefiting from the current evil. और वो लोग जो वर्तमान की बुराइयों से लाभ को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जो भक्त लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले और सकारात्मक रीति से चलने वाले, हमेशा इनके दुश्मन बन जाते हैं। Jesus suffers a travesty of injustice. और यीशु मसीह ये अन्याय का और ऐसे बेबुनियाद चीजों का शिकार बन गया, वो उसका पीड़ित हो गया। He's arrested at night and brought before the court at night. और उसे तो रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया और जब उसे कचहरी में या मुकदमे चलाने के लिए लाया गया, रात का समय था। We know what happens. The Sanhedrin gathers and begins to accuse Jesus. और हम सब जानते हैं कि सनहदरीन वहां पर इकट्ठा होकर के सबने यीशु के ऊपर में दोषी लगाया। Many falsely testify against him. और हो सकता है कि सबने कुछ लोगों ने मिलकर के उसके ऊपर में गलत गवाही दी। Their testimonies don't even agree. और उनके आपस के गवाही एक दूसरे से मेल नहीं खाते। Jesus says absolutely nothing because he's innocent. क्योंकि यीशु मसीह बिल्कुल ही निर्दोष है और बिल्कुल ही इनसे मुक्त है, पाप मुक्त है, चुपचाप रहता है। But we have an insight to where the minds are of the people judging Jesus. और यहाँ पर हमारी एक समझ है, हम ये विमर्श करते हैं वो लोगों के बारे में जो यीशु मसीह के ऊपर में दोष लगा रहे हैं। Earlier in the chapter in verse 1 and 2 it says, Now the Passover and the festival of unleavened bread were only 2 days away, and the chief priests and teachers of the law were scheming to arrest Jesus and secretly kill him. अगर आप इससे पहले के अध्याय में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये फसह के पर्व के पहले और वो जो अख़मीरी रोटी के इस त्योहार के पहले वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए इन लोगों ने मिलकर के याजकों ने, महायाजकों ने षड्यंत्र रच रहे थे। And once again we're reminded of the words of the prophet Isaiah in chapter 53 in verse 7 where he said he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shears is silent, so he opened not his mouth. और इसीलिए फिर से इस बात को देखते हुए भविष्यवक्ता यशायाह के वो बातों को फिर हम स्मरण कर सकते हैं, जिसने कि 53वें अध्याय उसकी 7वें आयत में वो ये कहा गया कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपने मुंह को न खोला। You can see the frustration mounting in his false accusers. और आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर में जो झूठा आरोप लगा रहे थे उन लोगों के आप बिगड़ते रवैये को या उनके अंदर के गुस्से को देख सकते हैं, भड़क रहा है। The false testimony doesn't agree with each other. क्योंकि वो झूठी गवाही एक दूसरे के साथ में सम्मति या एक दूसरे के साथ में मेल नहीं खा रही है। And that's the nature of lies. और ये झूठ का स्वभाव होता है। Truth stands the test, lies wilt under pressure. और सच्चाई सारे जांच पड़ताल में खड़ी रहती है, लेकिन झूठ जो है कभी भी किसी भी ऐसे दबाव में, प्रेशर में खड़ी नहीं हो सकती। Jesus is seen here in full control. और यहाँ पर यीशु मसीह को देख लीजिए, पूरे नियंत्रण में है। And now we hear a powerful confession. यहाँ पर हम एक सामर्थी अंगीकार को सुनते हैं। The high priest stands up before them and asks Jesus, Are you not going to answer? और वहां महायाजक खड़े होकर के सनहदरीन के सामने, सबके सामने उससे पूछता है, क्या तू कोई उत्तर न देगा?
What is this testimony that these men are bringing against you? और ये तेरे बारे में ये लोग जो गवाही दे रहे हैं, तू इसके पक्ष में क्या बोलेगा? Jesus remained silent. यीशु मसीह चुप रहा। Then the high priest asked him, "Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?" और फिर महायाजक ने पूछा, क्या तू मसीहा है? क्या तू उसका जो परमेश्वर का क्या धन्य कहे जाने वाला तू है? The high priest asked a very theological question that we need to understand. और महायाजक ने ऐसे धर्म विज्ञान के प्रश्नों को पूछा है जो हमें समझना होगा। Mark is putting into the mouth of the high priest a question that really is a powerful confession of who Jesus is. और यहाँ पर मरकुस को अगर देखेंगे तो महायाजक के मुंह में सचमुच में वो सामर्थ्य शब्दों को कह रहा है, डाला गया है जो यीशु मसीह वास्तविक में था। And Jesus simply answers, "I am." और यीशु मसीह खामोशी से उत्तर दे रहा है, हाँ मैं हूँ। And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One coming on the clouds of heaven. और जो स्वर्ग में बादलों पर विराजमान होकर आ रहा है, तुम उस परमेश्वर के दाहिने ओर परमेश्वर के पुत्र को बैठे हुए देखोगे। Jesus uses the name of the Most High God. और प्रभु यीशु मसीह ने वो सर्वप्रधान और सबसे महान को उसने अपने से जोड़ा। You remember when Moses was at the bush, he said the name of God, "I am." और आप स्मरण करते हैं मूसा जब जलती झाड़ी के बाजू में खड़ा था तब वहां से वाणी आई और उस वाणी ने कहा मैं जो हूं सो हूं। And in claiming to be the Son of Man from Daniel 7, everyone in that room understood what Jesus was saying. और दानियल उसके 7वें अध्याय में अगर आप देखेंगे उसी बात को लेकर के अगर आप इससे जोड़े तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सबको ये बात समझ में आ गई। In Daniel 7, the Son of Man who's coming from the throne of God in the clouds to judge the world, the clouds are actually the Shekinah glory of God. और वहां पर दानियल के साथ में जो मनुष्य का पुत्र जो परमेश्वर के साथ में स्वर्ग से बादलों के ऊपर में यहाँ पर बादल का मतलब शकीना महिमा है कि देखो न्याय करने के लिए चला आता है। By the choice of this text, Jesus is deliberately forcing us to see a paradox. और यहाँ पर इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह हमें बलपूर्वक इस बात को कह रहा है या मानो कह रहा है कि देखो इसके अंदर का विरोधाभास कैसा है। Here is the judge over the entire world being judged by the world. और देख लीजिएगा पूरे सृष्टि का न्यायाधीश न्यायकर्ता यहाँ पर खड़ा है और ये दुनिया उसका न्याय कर रही है। Is it any different today? क्या आज इसमें कोई अंतर है, फर्क है? Is not the world judging Jesus today? क्या आज ये संसार यीशु का न्याय नहीं कर रहा? Is not the world judging the church's body today? क्या आज संसार की वो कलीसिया जो देह है उसका न्याय नहीं कर रहे? Is not the world rejecting his claims today? और क्या उसने जो भी दावे किए हैं ये संसार उनको नकार नहीं रहा? And yet Jesus is our creator, redeemer, and coming king to bring justice over injustice. इनके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला और जल्दी आने वाला और हम सबके ऊपर में अपने न्याय को लागू करने वाला है। And then we see the destructive reaction. They take Jesus away. They condemn him. और हम उसके बाद में क्या देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही विनाशात्मक कदम उठाया और यीशु मसीह को लेकर चले गए। Let me move to my last point. I'll make it brief. मैं आखिरी बिंदु जल्दी से बताना चाहता हूँ। The final moment of testing and trial is in the time of rejection. और उसका अंतिम जो उसको परखा जाना था, परीक्षा उसको ली जानी थी, वो है उसके मुकदमे में। It's one thing for your adversaries to treat you poorly. और एक बात ये कि आपके शत्रु आपके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। But to be abandoned by your friends in the hour of testing is very painful. लेकिन ये कि ऐसे मुश्किल और दुख भरे ऐसे पलों में आपके अपने सगे मित्र आपको छोड़कर चले जाते हैं, ये सबसे ज्यादा वेदनादायक है। At the moment when human support would have meant so much to Jesus. और उस समय में जब यीशु मसीह के लिए मनुष्य का वो सहारा उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, Everyone had forsaken him. And he was सबने उसे alone. छोड़ दिया और वो तन्हा रह गया, अकेला रह गया। Peter, who had recovered from his
garden failure now starts following at a distance. और पतरस वो जो बगीचे में या वाटिका में जो असफल रहा है, यीशु मसीह के पीछे पीछे अब दूर से उसका पीछा कर रहा है। And in Mark chapter 14 and verse 54 it said, Peter followed him at a distance right into the courtyard of the high priest. और महायाजक का जो प्रांगण था वहां पर पतरस दूर से प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहा था। This is more than just a physical distance. और ये तो शरीर का या भौतिकी रूप से देखा जाए तो ये दूरी उससे कहीं ज्यादा है। Peter is following afar both spiritually and emotionally. अगर आप पतरस को देखें तो आत्मिक और भावनात्मक रूप से पतरस दूर से उसका पीछा कर रहा है। Peter and Jesus are moving in opposite directions. और पतरस और यीशु मसीह विपरीत दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। Jesus is resting in the strength that the Father has given him. और यीशु मसीह वो जो पिता परमेश्वर ने उसे शक्ति दिया उसके ऊपर में आश्रित है। Peter is relying upon his own strength. पतरस अपने ही बल पर आश्रित है। And he is about to falter and fail. और वो डगमगाने वाला है और अंततः गिरने वाला है। And we know the story how Peter denies Jesus 3 times. और हम जानते हैं घटना में कि पतरस ने अंततः यीशु का 3 बार किस रीति से इनकार किया। And so while Jesus is suffering and doing his Father's will and confessing bravely at the cost of his life, Peter is failing. और जबकि यीशु मसीह इन सब का सामना कर रहे हैं और पिता के उस कटोरे को जो सहने के लिए तैयार है और अपने मुंह से बड़े हियाव के साथ में अंगीकार करने के लिए तैयार है, वहां पर चेले हैं और पतरस है, वो विफल पे विफल, असफल पे असफल होते जा रहे हैं। His witness is marred by self-sufficiency. और उसका जो गवाही है उसके अपने ऊपर में स्वयं के भरोसे के कारण वो कुरूप होता जा रहा है। And the end result is denial and failure. और अंततः इसका परिणाम क्या हुआ? वो ये कि असफलता और इनकार। How can we be like Jesus in the hour of trial and testing? ऐसे परीक्षा के परख के घड़ियों में यीशु के समान हम किस रीति से बन सकते हैं? How can we avoid faltering and failing like Peter, who meant well but was defeated? और हम पतरस के समान कि लड़खड़ाने और गिरने, जो कि सच में शुरुआत के समय में जो अच्छा करना चाहता था लेकिन अंत में जो पराजय का मुंह देखना पड़ा, हम कैसे पतरस के इस स्वभाव को अपने से दूर रख सकते हैं? We have to go back to the garden. हमें वापस वाटिका में आना होगा। What was happening in the garden? ये वाटिका में क्या हो रहा है? Jesus was praying. यीशु प्रार्थना कर रहा है Peter was sleeping. लेकिन पतरस सो रहा है। We need to be praying. हमें प्रार्थना करते रहना होगा। Jesus, on the other hand, we know that even perfect humanity apart from God cannot succeed. और यीशु मसीह को देख लीजिएगा, मैं आपसे ये बात तो कहना चाहता हूँ कि ये सिद्ध व्यक्तित्व या सिद्ध व्यक्ति भी परमेश्वर से दूर रह करके सफल नहीं हो सकता। Therefore, as a human, Jesus fully rested and trusted in his Father. और अपने मनुष्यत्व में प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से अपने पिता परमेश्वर पर आश्रित है और उसी के ऊपर में भरोसा किए हुए है। So if we are to stand in moments of betrayal, injustice and rejection, और ऐसे घड़ियों में जहां पर हमारा इनकार किया जा रहा है, जहां पर हमारे ऊपर में दोष लगाया जा रहा है और अन्याय के घड़ियों में यदि हम खड़े हैं, we must do what Jesus did. यीशु ने क्या किया वो हमको करना होगा। We must look at Jesus' self-surrender and prayerful resignation in the garden. और यीशु मसीह ने जो वाटिका में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए जो पिता के हाथों में दे दिया, उस बात को देखना होगा। We must put our complete trust in our Father to see us through. और अपने पिता के ऊपर में हमें अपना संपूर्ण भरोसा रखना होगा ताकि हम आगे बढ़ते हुए सफल होते हुए देख सके। And when we do that, we will walk in victory. और जब हम ऐसा करते हैं हम जय में चलेंगे। The disciples, on the other hand, are seen sleeping, struggling, filled with self-confidence, but they falter and flee and abandon Jesus. लेकिन अगर आप चेलों को देखेंगे तो सो रहे हैं और डगमगा रहे हैं और बड़े लापरवाही के साथ में वहां पर काम कर रहे हैं। अंततः परिणाम क्या हुआ? वे असफल हो गए, वे लड़खड़ा गए और अंत में अपने विश्वास में गिर गए। The question we have to ask ourselves, आज हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना होगा, will we follow Jesus' example? और क्या यीशु मसीह के नमूने को, आदर्श को हम भी मानेंगे और चलेंगे या नहीं? Amen. आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप
मसीह यीशु के आदर्श पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। प्रश्न हम लोग को